बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। रौनक अफरोज़ बावक़ार उलमाए दीन दानिशवरान आवाज़ खोलो भैया इसकी। रौनक अफरोज़ बावक़ार उलमाए दीन दानिशवरान उलमाए दीन मुअज़्ज़ज़ सामिईन बुज़ुर्गों अज़ीज़ बच्चों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। चेक मत करो, इसकी आवाज़ बढ़ा लो बस। हाँ, आवाज़ बढ़ाओ। हले इसे तो बंद कर दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे सलाम का जवाब तो दो भैया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमने बेसर सामा मददे क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम क़ादरी यमनारे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आदम मीज़नम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में बाआवाज़ बुलंद हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़री का बेहतरीन सिला दारैन में मौला हम सबको अता फरमाए। ये आंखों के सामने से भैया कैमरा हटा लिए ज़रा। मुसलसल जागने की वजह से बहुत हालत ख़राब है, थोड़ा सा अलग ही रखो, थोड़ा दूर रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा दूर रखो, थोड़ा पब्लिक का भी लिया करो। हाँ, हम एक एक रात में दो दो तकरीरें करते हैं, फिर दिन में करते हैं, फिर रात में करते हैं, सोने को हमको मिलता नहीं है और इस तरह की चीज़ आ जाती है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। अल्लाह ताला आपकी हाज़री कबूल फरमाए। अच्छा लगा आप हजरात ने फातिमा गर्ल्स इंटर कॉलेज के सालाना तकसीम असनाद के इस ज़रीन मौके पर सजे इस इजलास में हाज़िरी दी। फ़िक्रों को बालिदगी बख्शने वाला खिताब जलील अभी अभी आप हजरात ने हमारे मुफक्किर इस्लाम से सुन लिया। अब हम अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेके चंद बातें आपसे अर्ज़ करने की हिम्मत करेंगे। अल्लाह ताला हमें हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब इस तरह से खामोशी से काम नहीं चलेगा। दुआ की जाए तो आमीन कहो, दरूद शरीफ पढ़ने को कहा जाए दरूद शरीफ पढ़ो। और सेमिनार अब तक हो गया होगा, लेकिन अब हम चूँकि हम जलसे के आदमी हैं, थोड़ा हम बोलें थोड़ा आप बोलें, हम नज़ाकत वाले आदमी तो हैं नहीं और हमें उम्मीद है कि आप भी ज़्यादा नाजुक लोग नहीं हैं।
इसलिए थोड़ा साथ देते रहें, बाबाद बुलंद कह दें सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए। हाँ, ऐसे ही बोलते रहिए। और माँ बहनों से कहूँगा, कम से कम ये तो साबित करो कि तुम तकसीम असनाद के जलसे में आई हो, हैं? अरे अब कुछ देर के लिए अल्लाह के वास्ते खामोश हो जाओ, ये मछलियाँ बेचना बंद कर दो, हैं? अरे तकसीम असनाद के जलसे में आई हो तो कम से कम ये तो साबित कर दो कि हम जलसे में आए हैं। अल्लाह ताला प्यारे नबी के वसीले से कबूल फरमाए। एक अच्छा अमल है, हज़रत कारी अल्लामा कारी निज़ामुद्दीन साहब एडवोकेट, जिन्होंने यहाँ इस्लाम नगर की ज़मीन पर हमारी कौम की शहज़ादियों के लिए एक तालीमी आमाजगाह कायम फरमाई। अच्छा है, बड़ी खुशी हुई। 16 तालिबात अल्हम्दुलिल्लाह सनदें आज यहाँ इस पुरवकार स्टेज से हमारे उलमा स्कॉलर्स के हाथों से सनदें पा चुकी। हम बहुत ज़्यादा गुफ्तगू आपके साथ करेंगे नहीं, अल्लाह हमें तौफीक दे, चंद बातें आपसे अर्ज करेंगे। नंबर 1, इल्म क्या चीज़ है। चूँकि इल्मी माहौल है, इल्मी गुफ्तगू है, आप लोग भी माशाअल्लाह इल्म से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो पहले तो ये पता लगाओ ये इल्म है क्या। बहुत सुनते रहते हैं इल्म 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 इल्म, शिक्षा शिक्षा शिक्षा, इल्म ज्ञान ज्ञान, है क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इल्म, किसे कहते हैं इल्म, ये पता लगाओ क्या है इल्म। और इल्म का पता लग जाएगा तो बहुत सारी गिरहें अपने आप खुल जाएंगी। तो मैं इस सिलसिले में इस दौर के, अल्लाह जज़ाए खैर दे, इस दौर के सबसे बड़े स्कॉलर जिन्हें अल्लाह ताला ने इल्म का पहाड़ बनाया, जिन्हें अल्लाह ताला ने इल्म का समंदर बनाया, एक ऐसा इस्लामिक स्कॉलर जिसको ये शरफ और एजाज हासिल है कि उसने इल्म की 56 शाखों में 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच दिया। उस इस्लामिक स्कॉलर का नाम है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद इस्लाम। वो सरकार इल्म की डेफिनेशन और इल्म की परिभाषा कुछ यूँ बयान करते हैं, चूँकि इल्म से बहुत ज़्यादा ऐसे आलिम हैं कि ज़बरदस्त मुहक्किकीन दक्काकीन ने जनाब वाला उनके सामने हाथ जोड़ के ये कहा कि अल इल्मु क़लादतुन फ़ी उनुक़िल उलमा, इल्म तो इन जैसे आलिमों की गर्दनों में लटका हुआ है। सुभान अल्लाह। गर्दनों में लटका हुआ का मतलब ये है कि जैसे हम जैसे लोग हैं, हमारा इल्म अलमारी में बंद है। हमारा कहाँ है? हमसे अभी अभी आप कोई मसला पूछ लीजिए तो जनाब वाला हम ये कहेंगे कल इस मसले का इंशाल्लाह जवाब देंगे, और फिर अलमारियाँ खोलेंगे, तरह तरह की किताबें निकालेंगे और फिर जनाब वाला हवालों के साथ गुफ्तगू करेंगे। मगर आला हजरत इमाम अहमद रज़ा वो पाकीज़ा जनाब वाला इल्म की हस्ती है, वो जनाब वाला मर्द इल्म है। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा वो आलिम, वो मुहक्किक, वो दक्काक है। जनाब वाला के उलमाए अजम ने, उलमाए अरब ने बैक ज़बान इमाम अहमद रज़ा के सामने हाथ बांध कर यूं अर्ज किया, अल इल्मु क़लादतुन फ़ी उनुक़िल उलमा, इल्म तो इन जैसे आलिमों की गर्दनों में लटका। तुम सुभान अल्लाह नहीं कहोगे? और जोर से कह दो। एक बात समझ में आ गई आपके? इन जैसे मुहक्किकीन से पूछें कि इल्म कहते किसको हैं, तो जनाब वाला आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद इस्लाम फरमाते हैं, इल्म नूर यतजल्ला बिहिल क़ुलूब,
जोर से बोलते रहो भाई। अल इल्मु नूर ये अरे हमने दिल्ली की जमीन पे बुलवा लिया लोगों से रात यार, दो दो तकरीरें करके आ रहे हैं, तुम तो ठहरे इस्लाम नगर के अल इल्मु नूर ये तजल्ला बिहिल कुलूब। हजरत मौलाना खालिद अय्यूब साहब की क्वालिटी अलग है, वो जरा सुपर क्वालिटी है, हम जरा लॉयर में हैं, इसलिए हमारा काम तो बगैर बोले चलेगा नहीं। अल इल्मु नूर ये तजल्ला बिहिल कुलूब, बावाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह। ऐसे ही फरमाते जनाब वाला, इल्म वो रोशनी है, इल्म वो रोशनी है जिससे दिल जगमगा जाए। सुभान अल्लाह, जोर से। अब जनाबे वाला इल्म हासिल कर लिया, दिल जगमगा गया, दिल जगमगा गया तो समझो सब कुछ जगमगा गया, दिल जगमगा गया तो जनाब वाला पूरी बॉडी जगमगा गई। अगर दिल रोशन हो गया तो हाथ रोशन है, दिल रोशन हो गया तो पाँव रोशन है, दिल रोशन है तो आँख रोशन है, और दिल रोशन है तो कान रोशन है, और दिल रोशन है तो जनाबे वाला जिस्म का हिस्सा हिस्सा रोशन है। मौलाना खालिद अय्यूब साहब की अंग्रेजी ज़बान में कहना चाहता हूँ, हार्ट रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज अंडर कंट्रोल ऑफ हार्ट। आज की साइंस कहती है दिल हाकिम है एवरी पार्ट ऑफ बॉडी का, जिस्म का हर हिस्सा दिल के ताबे। इसीलिए जनाब वाला दिल अच्छा हो गया तो सबको सब कुछ अच्छा हो गया, दिल अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। आज जनाब वाला हम देख रहे हैं कि लोग बड़े बड़े इल्म हासिल कर रहे हैं, डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, ये MBBS हैं, ये MD हैं, ये जनाब वाला इंजीनियर साहब हैं, ये वकील साहब हैं, ये इंजीनियर साहब हैं, ये MBBS है MD, और ये जनाब वाला MCH है, मगर हम देख रहे हैं दिल रोशन नहीं है। डिग्री है कागज में मगर दिल रोशन। बहुत सारे डॉक्टरों को देखा गया जनाब वाला डिग्री बहुत बड़ी बड़ी है, उनका बोर्ड पढ़ के देख लो, MBBS MD MCH, और जनाब वाला जो क्या कहा भूतपूर्व लंदन, मगर काम क्या कर रहे हैं अंधी अंदर देखो जाके काम क्या कर रहे हैं जनाब वाला। ऐसे ऐसे काम के इंसानियत शर्म आ जाए, मानवता तड़प के रह जाए। हैं कहने को डॉक्टर मगर दिल रोशन नहीं है, काम वो कर रहे हैं जो शैतान भी खड़ा खड़ा मुस्कुराता है। बहुत सारे डॉक्टर, तवज्जो है, इल्म नहीं है जनाब वाला कागजों में है, इल्म वो है जो दिलों को रोशनी दे दे। हजरात मोहतरम ऐसे इंजीनियर साहब को देख लीजिए, ये इंजीनियर साहब हैं, बहुत बड़ी डिग्री है इनके पास में, मगर इन्होंने रिश्वत लेके पुल पास कर दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जनाब वाला, रिश्वत ली पुल पास कर दिया, वाहन चला, पहली बार वाहन गिरा जनाब वाला, 28-28 लोग मर गए। हजरात मोहतरम रिश्वत ली, उन्होंने लोगों की जाने अजीज नहीं है, उन्हें पैसा अजीज है, चाहे जो हो जाए, मौत का तांडव हो जाए, प्रॉब्लम नहीं है, माइंड नहीं करता, मगर पैसा चाहिए जनाब वाला, दिल रोशन नहीं है। तो इल्म नहीं है, डिग्री है मगर इल्म नहीं है। ये वकील साहब, योर ऑनर माय लॉर्ड, योर ऑनर माय लॉर्ड, पूरा दिन एक गुनाह को फांसी के बेगुनाह को फांसी के फंदे पे चढ़ा के आ गए। तवज्जो है, डिग्री है मगर इल्म, इल्म किसे कहते हैं? इल्म वो है जनाब वाला जो दिलों को रोशनी दे दे, और दिल रोशन हो जाएगा तो अल्लाह की कसम आँख गलत काम नहीं कर सकती, दिल रोशन हो गया तो हाथ जनाब वाला उठेगा मगर गरीबों का कॉलर नहीं पकड़ेगा, बेबसों बेकसों की मदद के लिए, उन तड़पती हुई सिसकती हुई मानवता को खड़ा करने के लिए उठेगा। ये पाँव किसी हरामकारी की तरफ नहीं जाएगा। दिल रोशन है तो सब कुछ रोशन है। आज माँ बहनों का जलसा अर्ज करना चाहता हूँ, तुम भी सुन लो। ये जनाब आज लड़कियों को अल्हम्दुलिल्लाह, शहजादियों को, मिल्लत की बेटियों को तक़सीम असनाद के इस सालाना जश्न में मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से इल्म दिल को रोशनी देता है, और दिल जनाबे वाला, दिल पूरी बॉडी का हाकिम है, ऐसे ही एक खातून, एक औरत समाज का दिल है, समाज का दिल, समाज का दिल। आज बहुत सारे अभी हजरत फरमा रहे थे, इस्लाह मुआशरा के बहुत सारे जलसे होते हैं, रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी की बात करो, रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी की बात करो। हम ये कहना चाहते हैं इस मौके पे, रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी की बात करना चाहो तो एक औरत को अच्छा कर लो, और औरत को अच्छा करने का यही माध्यम है। कारी निज़ामुद्दीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक औरत ही अच्छी हो गई तो इंशाअल्लाह सारा समाज अच्छा हो जाएगा। औरत माँ है जनाब वाला, माँ समाज का दिल है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। माँ अच्छी हो जाए तो इंशाअल्लाह सारा समाज अच्छा हो जाए। माँ नमाजी
नमाजी, बेटा नमाजियों का इमाम माँ आबिदा, बेटा आबिदों का इमाम माँ साजिदा, बेटा साजिदों का इमाम माँ तहज्जुद गुजार, बेटा आबिद शब जिंदादार। तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, मैं ये कहना चाह रहा हूँ माँ, अगर फातिमा जहरा होती है तो बेटा ऑटोमेटिकली हुसैन आजम होता है। माँ जनाब वाला ज़ैनब होती है, बेटा उन्होंने मोहम्मद होता है। माँ उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम होता है। माँ उम्मुल वरा होती है तो बेटा ख्वाजा गरीब नवाज होता है। और यही माँ रातों को तहज्जुद पढ़ पढ़ के अपने लाल को दूध पिला दे तो यही लाल आगे चल के आला हजरत इमाम अहमद रज़ा का रूप धारण करता हुआ नजर आता है। और जनाब वाला यही माँ कुरान की लोरियां पढ़ पढ़ के सुला दे और दरूद शरीफ पढ़ पढ़ के उठा दे तो यही बेटा जनाब वाला आगे चल के जनाब मुफ्ती आजम आलम इस्लाम बनता हुआ नजर आता है। माओ पर डिपेंड है इन समाजों की कहानी। हजरात मुझे खुशी है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह गर्ल्स इंटर कॉलेज कायम करके कारी निजामुद्दीन ने हजरात एक बड़ा अहम फरीदा अंजाम दिया है। जनाब वाला रोशनी यहाँ से फूट रही है, इंशाअल्लाह इन दिलों को रोशन करेगी ये रोशनी। और ये दिल रोशन हो जाएंगे तो समाज अच्छी बुनियादों पे इस्तेवार हो जाएगा। तो जनाब वाला अब दूसरे मरहले में हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इल्म की परिभाषा समझने के बाद मैं आधा घंटा लूँगा, ज़्यादा नहीं। इल्म की परिभाषा आपने समझ ली, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इल्म का मंबा क्या है, इल्म का मस्दर क्या है, इल्म का सोर्स क्या है, कहाँ से आया है इल्म। आज शिक्षा शिक्षा चिल्लाते हैं लोग, जिन पत्थरों को हमने सिखाया था बोलना, जिन पत्थरों को हमने सिखाया था बोलना, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। कब से आई है शिक्षा, कैसे आई है एजुकेशन, एजुकेशन का रास्ता क्या है, उसका द्वार क्या है। हजरात मोहतरम, इस सिलसिले में मैं इमरान हनफी बड़े वसूख और एतमाद के साथ आपसे कहना चाहता हूँ, इल्म का पहला सोर्स है जन्नत। बावाज़ बुलंद कहो, क्योंकि जनाब वाला सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को अल्लाह तवज्जल ने जब पैदा फरमा दिया था, रूह डाल दी थी, तो मेरे मौला ने सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को इल्म से माला माल फरमा दिया था। इतने इल्म दिए, इतने इल्म दिए, मेरा रब फरमाता है कुरान शरीफ का पहला पारा है, अल्लाह इरशाद फरमाता है वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, और अल्लाह ने सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम सिखाए। कितने इल्म थे बताओ। मुफस्सिरीन, बाद मुफस्सिरीन लिखते हैं अल्लाह ने सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म अता फरमा दिया था। 6 लाख बहुत होती हैं, 6 लाख बहुत बड़ा नंबर है। 6 लाख 7 लाख भाषाएं। दुनिया में कितनी ज़बानें बोली जा रही हैं? 2400। बैठे मुहक्किक साहब, मुफक्किर साहब, पूछो 2462 लैंग्वेज आई स्पोकन इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 2462 ज़बानें बोली जा रही हैं। और उस पर फिर ये झगड़ा, इट इज़ माइन, ये मेरे बाप की है, ये मेरे बाप की है, ये मेरे बाप की है, ये मेरे बाप की है। सब कह रहे हैं ये हमारे बाप की है, हमारे बाप की। और हम कह रहे हैं कोई भाषा, कोई लैंग्वेज किसी के बाप की नहीं है। हर भाषा हमारे बाप आदम की भाषा है। इसलिए सारी ज़बानें सीखो, खुशी है। अंग्रेजी सिखाइए आप, हिंदी सिखाइए आप, संस्कृत सिखाइए आप, पुर्तगाली सिखाइए आप, जो भाषा, जिस भाषा की ज़रूरत है वो सिखाइए। अल्लाह ने जनाब वाला जहाँ हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को मजहब के उलूम अता फरमाए, वहाँ दुनिया के भी उलूम अता फरमाए थे। कृषि का माहिर बना दिया था, एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बना दिया था। ये ज़मीन अव्वल है, ये दोम है, ये सोम है, ये भूल है, ये रेता है, नराई ऐसे होगी, कटाई ऐसे होगी, बुवाई ऐसे होगी, बाल में से दाना ऐसे निकलेगा। मजहब का भी इल्म है, दुनिया का भी इल्म है। हजरत नूह को मजहब का भी इल्म है, दुनिया का भी इल्म है। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। और उसी दुनिया के इल्म के नतीजे में हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम ने उस जमाने में वो कश्ती बना ली थी, इतनी लंबी चौड़ी कश्ती, इतनी लंबी चौड़ी कश्ती, क्या टर्की के पहाड़ों पे उस कश्ती का कुछ हिस्सा मिल गया है। तो साइंस वाले भी हैरान हैं कि उस जमाने में इतनी लंबी चौड़ी कश्ती बन कैसे गई। मगर ये इल्म है जो अल्लाह ने सैयदना नूह को दिया था। मजहब का भी इल्म है और जनाबे वाला मुआसिर उलूम भी है। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। और ये कहिए कि मजहबी उलूम ही सारे उलूम का इहाता करते हैं।